भारत में मॉनसून भारत के सभी भागों के लिए बड़ी खबर होती है और मॉनसून कल 16 मई 2026 को शनिवार के दिन भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पर समुद्री क्षेत्र पर पहुंच चुका है। ये लगभग 4 से 5 दिन पहले अराइवल है और इसी तरह से केरल जो मेन लैंड है जहां पर आगमन के बाद भारत में मानसून आ गया है ऐसी घोषणा की जाती है। वैसे है तो ये भी क्षेत्र भारतीय सीमा का, लेकिन यहां पर आगमन के बाद से मानसून की प्रोग्रेस या मानसून का अराइवल आमतौर पर नहीं माना जाता। जब केरल और तमिलनाडु में 1 जून के आसपास मानसून आता है उसके बाद शुरू होता है भारत में मानसून का सफ़र जो जम्मू कश्मीर और राजस्थान तक जारी रहता है। दोस्तों 5 दिन पहले लगभग यहां पर पहुंचा है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के साउथ पोर्शन में हवाएं इस बात का प्रमाण दे रही हैं कि यहां पर अनुकूल वातावरण सृजित हो चुका है, बन चुका है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का दक्षिण पूर्वी हिस्सा काफ़ी हिस्सा कवर हो गया है और जल्दी ही प्रोग्रेस श्रीलंका पर ही पहुंचा है। लाइन अभी मैं दिखा रहा हूं आपको और श्रीलंका के आगे जल्दी बढ़ेगा और केरल में कोचीन और तमिलनाडु में मदुरई पर भी सामान्य समय 1 जून से तकरीबन 5 दिन पहले पहुंचने के लिए संभावना जताई गई है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र आगे निकल गया म्यांमार की तरफ और उसका अब रोल भारत के मौसम पर नहीं है, लेकिन उस सिस्टम ने कहीं ना कहीं मानसूनी हवाओं को भारत के इस क्षेत्र में आकर्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और अब आने वाले समय में जब यहाँ पर मानसून पहुंचेगा उसी दौरान बंगाल की खाड़ी के इधर अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर एक नया सिस्टम बनेगा जो आने वाले समय में तूफान बन सकता है या फिर लो प्रेशर डिप्रेशन बन सकता है। हालांकि ये सिस्टम भारत से दूर जाएगा ऐसी संभावना है क्योंकि अरब सागर पर बनने वाले सिस्टम आमतौर पर अफ्रीका की तरफ या पश्चिम मध्य पूर्व एशिया की तरफ आगे जाते हैं, तो भारत पर उसका कोई बहुत रिस्क नहीं रहेगा। उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं कब मानसून कैसे पहुंचा है और आगे क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो पहला जो स्टेप लिया है मानसून ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों को, अधिकांश भागों को कवर कर लिया। दक्षिण पूर्वी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी अंडमान सागर को मानसून ने कवर कर लिया 16 मई को। आज 17 मई के दिन इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो 16-17 मई की लाइन सेम बनी हुई है, लेकिन और श्रीलंका पर भी पहुंच गया है। देखिए जहां पर 26 मई तक पहुंचता है वहां लगभग 16 मई को 10 दिन पहले, ये बात मैं भूमध्य रेखा के पास के ऊपर और भारत के बीच के हिस्से की कर रहा हूं, लेकिन जून 1 के पहले 26 को यहाँ पर पहुँचने की संभावना है। जो लाइन यहाँ पर 26 मई को ड्रा हो रही है श्रीलंका के भागों पर और बंगाल की खाड़ी के पूर्वी रीजन पर, वो लाइन मुझे लगता है कि उससे बहुत पहले ड्रा हो जाएगी और 26 मई तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो परिस्थितियाँ अनुकूल हैं और संभावनाएं अनुकूल हैं। लग रहा है कि केरल और तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के भागों में मानसून की बारिश हम 1 सप्ताह के भीतर देखने लगेंगे, 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर। और उसके बाद बाकी जगहों पर जो प्रोग्रेस है आप देख रहे हैं किस तरह से प्रोग्रेस करता है, मानसून प्रगति करता है। देखिए 1 जून के बाद अगला जो स्टेप होता है वो 5 जून के आसपास, और 5 जून में ये कवर कर लेता है पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों को। तो 1 से 5 जून के बीच में यहाँ पर आगमन हो जाता है। अब चूंकि इस बार यहाँ पर पहले आने की संभावना है, हो सकता है यहाँ पर भी पहले पहुँच जाए, हो सकता है कि 1 जून के आसपास इधर पहुँच जाए पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, और 5 जून को गोवा पहुंचता है, साथ में इधर पूर्वोत्तर में उप हिमालय पश्चिम बंगाल के आसपास पहुंच जाता है। 5 से 10 जून के बीच में मुंबई और कोलकाता की तरफ भी आगमन होने लगता है, मानसून की बौछारें गिरने लगती हैं। और 10 से 15 जून के बीच में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के कई हिस्से, 15 से 20 जून के बीच में गुजरात में कई जगहों पर कवर करता है और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर कवर करता है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है, साथ ही प्रवेश होता है लद्दाख और उत्तराखंड में। ये लाइन है ये वाली 20 जून तक। 20 से 25 जून अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का अधिकांश रीजन कवर होता है और मध्य प्रदेश का लगभग सभी हिस्से कवर हो जाते हैं और गुजरात में आगे बढ़ता है। राजस्थान में इसकी एंट्री हो जाती है, लेकिन अगले चरण में, अगले स्टेप में 30 जून के पहले केरल, राजस्थान में अधिकांश भागों पर आ जाता है और साथ में 25 से 30 जून के बीच ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़, साथ में पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल को पार करते हुए पहुंचता है। तो दिल्ली में लगभग 27-28 के आसपास मानसून का आगमन होता है। अभी हम अब से देखें, आज 17 जून है तो 17 मई है, तो 17 मई से ये 28 जून की बात अगर देखें तो लगभग 1 महीना 10 दिन का समय बाकी है जब दिल्ली में पहुंचेगा मानसून। बाकी पश्चिमी हिस्सों को भी जल्दी कवर करेगा और 8 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेता है। ये सामान्य रफ्तार है, इसके बारे में पहले भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। और यहाँ पर कुछ वर्ष, पिछले लगभग 6 वर्षों का डेटा है जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अनुमान और वास्तविकता में कितना फ़र्क या कितनी सटीकता रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 जून को हमने
या अनुमान लगाया गया था, आने का अनुमान था 2020 में, और आया था 4 दिन पहले 1 जून को। केरल में, केरल की बात हो रही है। 2021 में 31 मई का अनुमान लगाया गया था, और उससे 4 दिन बाद, 3 दिन बाद 3 जून को केरल में मानसून ने दस्तक दी थी। 2022 में 27 मई को अनुमान था, और 2 दिन बाद आया 29 मई को। 2023 में 4 जून को अनुमान था, 4 दिन बाद आया 8 जून को। 2024 में 31 मई अनुमान था, 1 दिन पहले 30 मई को दस्तक दी। और 2025 में यानी पिछले साल 27 मई का अनुमान लगाया गया था, उससे भी 3 दिन पहले 24 मई को ही धमक गया था केरल में मानसून। और बारिश भी सामान्य से 8% ज़्यादा हुई थी। इस बार 8% कम होने की संभावना है। ये अलग बात है कि इस बार भी सामान्य समय से पहले ही पहुंचने की, मानसून के पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, मानसून सीजन में किस महीने में कितनी बारिश होती है, ये डेटा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इससे ये पता चलता है कि कौन सा महीना ज़्यादा बारिश वाला होता है। हम सभी जानते हैं कि जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने, क्योंकि जून में तो कवर कर रहा होता है मानसून पूरे भारत को, और सितंबर में वापस लौटने की स्थिति हो जाती है। तो उस समय तक अगर कोई मौसमी सिस्टम नहीं है तो कमज़ोर हो जाती है बारिश। तो जाहिर सी बात है, हर राज्य में बारिश के आंकड़ों में बारिश की मात्रा में कमी आ जाती है। लेकिन जुलाई और अगस्त में बहुत बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश होती है जुलाई में, 280 मिलीमीटर, ये पैन इंडिया। 880 मिलीमीटर पूरे भारत में इन 4 महीनों में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में रिकॉर्ड की जाती है, और उसी को महीने के हिसाब से यहाँ पर दिखाया है। जून में 165 मिलीमीटर बारिश पूरे भारत में, जुलाई में 280, अगस्त में 255, सितंबर में 170। तो सबसे ज़्यादा जुलाई में होती है, उससे थोड़ी कम अगस्त में, सितंबर में उससे काफ़ी कम बारिश होती है, और जून में उससे लगभग 15 मिलीमीटर कम बारिश होती है। तो इस बार सामान्य से 8% कम बरसात की आशंका है। और मैं ये चाहूँगा, मैं ये आग्रह करूँगा कि आप सभी इस बात पर नज़र बनाए रखें कि जो परिस्थिति इस समय भारत के भागों में है तमाम जगहों पर, और जो परिस्थिति जब मानसून भारत में कवर कर ले, तब जिस तरह की बारिश आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में हो, आंकड़े तो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन आप क्या अनुभव करते हैं उसका ज़रूर ध्यान रखिए, और अपने पास कहीं नोट करके रखिए कि किस तरह की बारिश हो रही है, किस महीने में, किस दिन में, कितने दिन बरसात हुई, कितने दिन सूखे रहे। तो उससे भी अच्छा डेटा इकट्ठा होता है, और वो डेटा हमें एनालिसिस करने में मदद करता है मानसून के बारे में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी देनी थी कि मानसून का आगमन हो गया है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, और केरल में भी जल्दी पहुंचेगा। और सामान्य तिथि क्या है उसको आपको बताया मैंने, और सामान्य बारिश कितनी होती है ये बताई। और अब आगे जब बढ़ेगा तो और भी चीज़ें अपडेट करेंगे, और एल नीनो के बारे में भी अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि एल नीनो इस समय किस स्थिति में है, वो मानसून को कितना प्रभावित करेगा, इंडियन ओशन डायपोल की क्या अपडेट है जिसके चलते हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत का मानसून बेहतर हो जाए। तो इंडियन ओशन डायपोल से बहुत उम्मीदें हैं, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव बने और मानसून के आते ही बन जाए, भारत के सभी भागों में हर महीने में अच्छी बरसात देखने को मिले। इस अपडेट में भी इतना ही। नमस्कार।